लड़ाई तो आदमी की खुद के साथ है। एक तो ये लड़ाई, एक आदमी की लड़ाई दूसरे आदमी से लड़ाई है। एक ये लड़ाई है ना। फिर आदमी की परिवार से भी लड़ाई है। परिवार में सारे आदमी एक दूसरे से लड़े जावें, किसी न किसी बात पर झगड़े जावें, लड़े जावें, गाल दुपड़ दिए जा, मार पीट भी हो जा, मारा मूरी भी हो जा, कई चीज़ हो जाए परिवार में। तो परिवार में भी नहीं बात बनती। आदमी तो पड़ोसी के साथ भी लड़े, एक परिवार दूसरे परिवार के साथ लड़ता रहे, दबंध उसका बना रहे, कुछ न कुछ कोई न कोई उपद्रव सोचता रहेगा। उल्ट सुलट नहीं कर सकेगा तो विचार तो लेगा उसके बारे में। फिर परिवार है, पड़ोस के सिवाय चारों तरफ है, समाज है ना, आदमियों का समाज। ये सारा गांव मिला के एक समाज है, सारे गांव मिला के समाज है। जितने भी आदमी हैं सारे ये समाज हैं, सारे आदमियों का नाम समाज है। तो ये तो समाज के साथ भी लड़े है, जरा देखो उड़े लड़े। तो समाज से भी नहीं लड़े कि ये तो देश विदेश भी लड़ते हैं ना आपस में, प्रांत लड़ते, देश विदेश लड़ते, सब लड़ते। कोई ऐसी जगह आपने मिलती नहीं जहाँ कोई नहीं लड़ रहा हो। स्वर्ग में भी लड़ते, नरक में भी लड़ते, वैकुंठ में भी लड़ते, धरती में भी लड़ते, डेरा में भी लड़ते, साधु संत भी लड़ते, पीर पैगंबर अवतार भी लड़ते। था राम लड़ा था, कृष्ण लड़ा, शिव जी का तो अंत नहीं, कितना लड़ा वो तो त्रिशूल उठा के जब भाई काम कर दे। विष्णु लड़ते देख दोगे, चक्कर चढ़ा दे, मड़ी सी देर में दूसरे का कत्ल कर देगा। तो आदमी की क्या औकात, ये तो भीतर तक लड़े हैं, देवी देवताओं तक लड़े हैं। कुत्ते बल्ले सब कुछ लड़ा है इस संसार में। तो भाई क्या चीज़ है ये। लेकिन हमारा सवाल आदमी तक सीमित है कि आदमी में ऐसी कौन सी चीज़ है, एक का चीज़ ढूंढे हम हैं। इब्बे नहीं बतांदा इब्बत नहीं बताऊंगा। अच्छा, गीता में, शास्त्रों में इच्छा को कहें सबसे पहले थे कि आत्म इच्छा है ना, जो कामना है, इच्छा है, ये ना हो तो लड़ाई झगड़े ना हो। फिर दूसरा कारण बता दें कि अहंकार ना हो तो लड़ाई झगड़े ना हो, काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो। अनेकों चीज़ें हैं जिनको हम ढूंढें कि इनके कारण लड़ाई है संसार में। लेकिन ये भी क्यों है, माना कि हम मान लें कि अहंकार के कारण लड़ रहे हैं हम सब। आदमी अपने आप ने, हर एक आदमी बड़ा मानने एक दूसरे ते, अलग मानने एक दूसरे ते, अपना अपना सबका स्वार्थ है, वो अहंकार के कारण है। तो आखिर में जाकर के यूँ कहे हैं कि अहंकार के कारण है। अहंकार के बगैर लड़ाई नहीं होती, न तो अपने साथ होती, ना पड़ोसी के साथ होती, ना घर में होती, ना देश विदेश की होती। आदमी में अलगपन आ जाए ना, बड़पन आ जाए तो लड़ाइयाँ होती और कुछ नहीं होगा। इस संसार में कितने युद्ध हुए हैं, धरती को जीतने के लिए राजा प्रजा कितने बुरी तरह से लड़े हैं, दुनिया को काट दिया, मार दिया, सारी धरती पर राज करने के लिए। ये सब किया पुरुष ने। तो इसके पीछे हम क्या देखते हैं, फैलाव देखते हैं। फैलाव के पीछे अहंकार खड़ा है। अहंकार के कारण सारा रक्तपात कर बैठता है। आदमी भाई भाई को काट देता है, बहन बहन को, माता पिता एक दूसरे को थापते ना कुछ भी।
तो स्वार्थ भी क्यों है, अहंकार भी क्यों है? तो इसके पीछे जैसे जगमती को है, एक चीज़ है वो अज्ञान। अज्ञान नहीं हो हमारे अंदर तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। समझ हो, ज्ञान हो। अज्ञान का अर्थ है कुछ और है। ये नहीं संसारिक ज्ञान, हमने मशीन सीख ली, हमने गाड़ी चलानी सीख ली, कि हमने और कुछ कर लिया। ज्ञान तो ये भी है, लेकिन इससे अहंकार नहीं जाओगा, स्वार्थ नहीं जाओगा। इस ज्ञान से जो आत्मज्ञान है ना, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के कारण ये जो बुरी बुरी चीज़ हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ये काम कर जाओ हम। अगर ज्ञान हो, समझ हो, सबके अंदर एक के परमात्मा को हम देखते हो, पहचानते हो, तो ये चीज़ें जो है अस्तित्व में नहीं आ सकती, काम करेंगे नहीं। अब यहाँ बैठे हो आपस में, अगर थारे अंदर भेदभाव है, भेदभाव है, द्वैत है, द्वैत के कारण तुम लड़ोगे। क्यों? द्वैत का मतलब है यू अलग, यू अलग, यू छोटा, यू बड़ा, यू मेरा, यू तेरा। इससे ये मोह ममता और सब जाग जाती हैं इस तरह से, फिर द्वैत के कारण। तो अज्ञान का सही रूप द्वैत है, भेदभाव। जब तक अज्ञान रहेगा हमारा भेदभाव मिटेगा नहीं। भेदभाव नहीं मिटेगा तो इस संसार से क्लेश, दुख, उपद्रव जा सकते हैं क्या? अपने जी से जानिए दूसरे जी की बात। यह तंत वह तंत एक है, एक प्राण दो गात। अपने जी से जानिए और दूसरे जी की बात। ये ज्ञान से ही होगा। ऐसे जब मेरा जी आप जैसा लगेगा मेरे को, आपको मैं अपने जैसा लगूंगा, तो एकपन आ जाएगा, द्वैत नहीं रहेगा। बेशक से गात ये कई हों, लेकिन वह प्राण तो एक है, आत्मा तो एक है। ये आत्मा वो आत्मा सब एक। जब आपने अपना सुख जान लिया तो दूसरे के सुख को भी जान लोगे। अपना दुख जान लिया तो दूसरे के दुख को भी जान लोगे। क्योंकि दोनों में एक है, तीनों में एक है, सारे संसार में एक है। मेरा दुख है तो दूसरे में भी वैसा ही दुख होता होगा। मेरे कोई चीज़ लगे तो दूसरे को भी ऐसी ही लगती होगी। कोई पीड़ा हो तो दूसरे को भी ऐसी ही लगती होगी, कि उसको अलग लगेगी कोई। अगर हमें बोध हो कि भाई एक एक जीवन एक है, फिर हम किसी को दुख नहीं दे सकते। हमें जीवन की पहचान नहीं है। जीवन तो हम अपने अपने अंदर देखते हैं, दूसरे के अंदर जीवन नहीं देखते। दूसरे के अंदर सुख नहीं देखते, दूसरे के अंदर दुख सुख नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते। हमारा जो भाव है वो व्यक्तिगत है, इकाईगत है। हमारा भाव विश्वव्यापक हो जाए, सभी जगह एक जीवन हमें दिखाई देने लग जाए, तो एकपन आ जाएगा। फिर बताओ उपद्रव कहाँ होगा संसार में? घर में कोई लड़ सकता है एक दूसरे से? जब आपने इसका सुख अपना सुख लगेगा, उसका दुख अपना दुख लगेगा, तो उसका तो कुछ रक्षा ही करोगे तुम, मारपीट तो कर नहीं सकते। गड़बड़ यही है कि एक दूसरे का, हमें भीतर का जो एक चैतन्य स्वरूप है उस पर हम नहीं जाते। एक चैतन्य स्वरूप पर चले जाएं, एक आत्म स्वरूप पर जाएं, तो हमें आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान होने के बाद ऐसे ये क्लेश हैं, ये दुख है, ये उपद्रव है, आपस में हो ही नहीं सकते। एक चाप भी है, बस किसी तरह से आत्मा का साक्षात्कार कर लो, आत्मा को प्रकट कर लो, आत्मा का बोध कर लो। जब आत्मा का बोध कर लोगे तो आपके अंदर एकपन आ जाएगा। एकपन आया और सुख होया। जब एकपन नहीं है, जहाँ वहाँ लड़ाई होगी, वहाँ उपद्रव होंगे, वहाँ स्वार्थ होंगे, वहाँ अहंकार होगा, वहाँ मोह होगा, वहाँ ममता होगी। एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ जांचेगा नहीं, थापेगा नहीं, वो अपने आप में सब कुछ बन के खड़ा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, एक ही चीज़ है जो ज्ञान है ना, ज्ञान, आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ। आत्मज्ञान हो जाए
तो हमारे अंदर एकपन आ जाएगा, और एकपन आ जाएगा तो सब ठीक रहेगा। एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं मैं कि जो बाहर के शब्द हैं, रूप हैं, रंग हैं, लक्षण हैं, ये भेद पैदा कर देते हैं। ये शरीर अलग, ये शरीर अलग, ये मन अलग, ये दिल अलग, ये इसके लक्षण अलग, ये छोटा, ये ऊंचा, ये गोरा, ये भूरा। बाहर का रंग, रूप, नाम और लक्षण अनेकों चीज़ जो भेद पैदा कर देते हैं। इन भेद से परे जाने के बाद, इस नाम से, रूप से परे जाने के बाद एक चैतन्य स्वरूप है, फिर नहीं होता है ऐसा। एक बार की बात है कि 3 आदमी मिलकर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। खेती बाड़ी, खेत तैयार कर दिया। तैयार करके वो 3 आदमी कौन कौन थे? एक तो सरदार था, और एक अंग्रेज था, और एक यूँ हिंदू था, देसी सा आदमी, कोई गामा का जिसा होया करे। और ना हिंदू होता, ना वो सरदार होता, ना वो ईसाई होता। और ऐसा आदमी हो जड़ा सूत बैठ जाऊड़े सही। ये सारे देहाती लोग करीब करीब ऐसे हैं, ठीक है ना। तो इनका अपना कोई रास्ता, कोई ध्येय नहीं होता है, खाली भोगी सोगी से होते हैं, कोई धर्म नहीं और नहीं। तो लड़न लाग गए हुए बोने के टाइम पे। एक का लगा ना भाई इसमें तो हम गेहूँ बोवेंगे, दूसरा कहने लगा अंग्रेज नाम तो बीट बोवेंगे, बीट। तीसरा कहने लगा हम तो कणक बोवेंगे। तीनों लड़न लाग गए कि वे खेत तैयार है, सीजन आ रहा है, तीनों लड़ें। सरदार कहे कणक बोवेंगे, अंग्रेज कह के वीट बोवेंगे, और वो देसी आदमी के कहूँ उसका नाम में नहीं आंदा मन, हिंदू कहूँ जब भी ठीक नहीं, वो तो कुछ होता ही नहीं, किसी आदमी भी है। कहला ना हम तो भाई गेहूँ बोवेंगे। समझ गए इस बात ने? ये देसी किसान से इसे हैं, जिंगा बैल हो जाए वहाँ पड़ जाए, जिंगा हवा चालो वहाँ बचते चले जाए। इनका कोई आपा कोई ठहराव नहीं होता इन लोगों का। तो एक समझदार आदमी आ गया, भाई क्यों लड़ो? कि जी हमने खेती 7 जगह करी है, खेत तैयार है, और मैं यूँ को यूँ बोऊंगा, यूँ नाट गया है, दूसरा का ये बोऊंगा, तीसरा नाट गया है, कि बोऊंगा बाम इसमें। कहने लग गया अच्छा तारा समाधान तो मेरे पास है। और केक करा उसने कि 1 मुट्ठी गेहूँ आगे भर लाया। अंग्रेज ने कहने लगा कि वीट यही है? कहने लगे हाँ वीट तो यही है। और सरदार तो कहने लगा कणक यही है? कि हाँ कणक यही है। और तीसरा था वो कहने लगा भाई गेहूँ यही है? कि हाँ गेहूँ तो यही है। फिर लड़ो किस चीज़ पे? बोला तुम सारे यूँ चाह रहे हो, सर शब्दा का खेल है, समझे? शब्दा का खेल है। एक गेहूँ कह रहा है, कणक कह रहा है, बीट कह रहा है। बस यार ये द्वैत है ना, ये दो ही है ना, ये चक्कर डालते और कुछ नहीं है। सबको एक ज्ञान हो जाए ना कभी किस ये जिनिस जो हम बोल रहे हैं ये क्या है असल में, वही बीट है, वही कणक है, वही सब कुछ है। हमें उस एक आत्मा की तरह से बोध हो जाए ना, फिर हमारी नामों के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति पाति के नाम पर लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने ज्ञान है कि तत्व तो एक है जो हमने बोना है, काटना है। समझे इस बात में अच्छी तरह से? तो हमने ज्ञान पर पहुँचे बिना तो बात नहीं बनेगी। जब उन्हें सही ज्ञान हो गया कि हमने क्या बीजना है तो लड़ाई मिट गई ना। आपस में लड़ रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था अज्ञान बस के भाई हमने क्या बीजना है। बीजना तो सब ने एक का ही था, लेकिन लड़ रहे बेकार में, क्योंकि ज्ञान को नहीं है उस जनस का। नामा के आधार पर बटकर वो लड़े बेचारे। तो समझा दिया इस तरह से। सत्संग का यही मतलब है किसी तरह से तुम भीतर चले जाओ और उस एक आत्मा को पहचान लो तुम, बस सारा काम ठीक हो गया। फिर तुम्हारे अंदर प्रेम भी आ जाएगा, फिर तुम्हारे अंदर सही कर्म भी आ जाएगा, तुम बिना स्वार्थ के भी हो जाओगे, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तुम्हारी अभिव्यक्ति बड़ी बढ़िया होगी, तुम इंसान और मनुष्य हो जाओगे। जब तुमने कुकरे कुकरे ध्यान कर करा के तुम अपने आत्म स्वरूप में चलेगे तो बात बन जाएगी। एक और समझाऊं मैं, अज्ञान के कारण कैसे कैसे क्या हो जाता है। कुंती की कहानी सुनी होगी। कुंती
कुंती जो था उसने विश्वामित्र की सेवा करी थी। कुंती ने विश्वामित्र की सेवा करी तो विश्वामित्र ने उसको मंत्र दे दिया कि जिस भी देवता को तू चाहेगी वो प्रकट हो जाएगा। मंत्र का जप कर दिए, वो जो भी देवता हो तेरे सामने प्रकट हो जाएगा, तेरे को दिखाई देगा। तो एक दिन क्या करा उसने, कुंती ने आजमाने के लिए कि देखो तो ये मंत्र सच्चा है कि झूठा है। अको बका दी मैं गुरु महाराज ने। तो उसने क्या करा, वो जाप कर दिया उसका, सूर्य के नाम पर जाप कर दिया मंत्र का। सूर्य आने खड़ा होया, कहने बोलो किस लिए बुलाया? कि जी मैंने तो बुलाया तो नहीं किसी कारण, किसी चीज़ के लिए मैं तो टेस्ट कर रही थी अपने मंत्र, नहीं आ गया तो मैं क्या करूँ? बोला आ गया तो मैं तो निष्फल तो जा नहीं सकता, कुछ न कुछ दे के जाऊँगा। तो उसने अपनी तरफ से उसको कर्ण दे दिया। कर्ण उनमें तो टीवी वगैरह में तो दिखावा जो हाथ से कर्ण लिकड़ा हुआ है और उसकी गोदी में जा पड़ा है और उसका बालक हो जाए एक कुंती का कुंवारी का। अब यूँ कहते हो तो गोदी में तो बन नहीं सकता कोई बच्चा, पेट में तो आना ही चाहिए, जब बाद में बच्चा कुछ होगा बनेगा। तो बात तो यूँ है कि कुंवारी का कर्ण पैदा हो गया। इस कारण से उन्हें देवता को बुलाया, देवता ने लड़का दे दिया। फिर और कुछ नहीं दे सका था उसने, रो बच्चा बढ़ा दिया उसने। उन्हें पता नहीं था कि भाई ये कुंवारी हर समाज में निंदा होगी इसकी, बच्चा दे के जानता रहा जबरदस्ती। तो उसने क्या करा, उस समाज निंदा से डर के न क्यों कहेंगे भाई कुंवारी के बच्चा हो गया, इस समाज में भी कुंवारी का बच्चा हो गया तो किसने बतावा कौन है? उसका बाप है। बाप पूछे तो किसको बाप बताओगा? कुंवारी किसको बाप बताओगी? बताओगी तो वो बेइज्जती होगी उसकी। वो बच्चा ही नहीं बता सकता मैं किसका बेटा हूँ। ऐसा समाज की व्यवस्था है ये। तो उसने क्या करा कि उस कर्ण को नदी में बहा दिया, बक्से में डाल कर, और वो फिर एक उसने निकाल लिया। क्या नाम उसका, अधिरथ है क्या था, उसको निकाल लिया और उसको पाल लिया, पोषण पालन कर दिया उसका। बड़ा हो गया, वीर हो गया, योद्धा हो गया, था तो सूर्य का पुत्र। लेकिन किसी को ज्ञान को नहीं कि ये किसका लड़का है, किसी को ज्ञान को नहीं है। ना कर्ण को ज्ञान है, सिर्फ कुंती को ज्ञान है कि भाई ये बच्चा इस तरह से। ना उसके भाइया ने पता, ना उन कौरवों ने पता, ना उसने के कार धर्मराज ने पता, किसी ने तो नहीं पता कि ये लड़का कौन है। कोई एड्रेस ही नहीं था उसका। अगर उसका एड्रेस पता होता तो क्या सारी उम्र कर्ण की दुर्दशा होती? क्या अर्जुन अपने भाई को मार देता? क्यों मार दिया? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था कि मेरा ही भाई है। अगर ज्ञान होता कि मेरा ही भाई है, सगा भाई है, क्यों मारता उसको? क्यों मारे यहाँ पर? इसलिए मारा कि उसको ज्ञान नहीं था कि ये मेरा भाई है। जब ज्ञान होने के बाद वो उसको ऊपर रो रहा है। जब ज्ञान पहले हो जाता सभी को, इतना बड़ा उपद्रव थोड़ा ही नहीं होता ना, ऐसा युद्ध ही नहीं होता बड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ये पर्दा है ना अज्ञान का, ये अगर परिचित होता हो, कौन उसको शूद्र का कहता, कौन उसका कुछ और कहता, कौन आपस में भाइयों के साथ लड़ता, नहीं होता ना। ऐसा पता होता तो नहीं होता, नहीं पता था इसलिए हुआ। तो ये अज्ञान ही तो हुआ जिसने ऐसा इस तरह से रक्तपात करवाया, दोनों भाइयों को और पांचों भाइयों को लड़वाया। अगर उनको ज्ञान हो जाए तो क्या लड़े थे वो? बस ज्ञान होने के बाद ऐसा नहीं होता, ज्ञान होने से पहले हो जाता है। दूसरी बात देखो आप, वो राम और लव कुश तो सारे जो है लक्ष्मण भी हरा दिया, शत्रुघ्न भी हरा दिया, हनुमान भी हरा दिया। लव कुश ने आखिर में राम आ खड़ा होया लड़न खाते, तीर ताने लिए। उन्हें पता नहीं है कि मेरे बच्चे हैं, अज्ञान है ना ये। उन्हें पता नहीं कि मेरे बच्चे हैं ये। अगर ये ज्ञान हो कि मेरे बच्चे हैं तो वो क्या तीर तानता उनके ऊपर? नहीं तानता ना। ये क्यों लड़ रहे थे? केवल अज्ञान के कारण,
ज्ञान होने के बाद वो नहीं लड़े। जब आकर के उसने वेद व्यास ने बता दिया कि ये तुम तो बाप बेटा क्यों लड़ने को तैयार हो रहे हो, ज्ञान हो गए तो लड़ाई नहीं हुई, अज्ञान था तो लड़ाई हो रही थी। तो ये आपस का जो हमारा भीतर का संबंध है ना, जो भीतर का एकपण है, ये साबित हो जाता, हम नहीं लड़ते हैं। अब भीतर का एकपण हम साबित नहीं होता तो हम लड़ेंगे, हम अमल नहीं करेंगे बात पर। सारा कारण अज्ञान से ही होता है, बगैर अज्ञान के कुछ नहीं हो सकता। तुम अज्ञान होगा तो द्वैत होगा, द्वैत होगा तो सब झगड़ा फसाद होगा, सारा संसार लड़ेगा, देश लड़ेगा, विदेश लड़ेगा, भाई भाई लड़ेगा, स्त्री पुरुष लड़ेंगे, पति पति लड़ेंगे, सब लड़ेंगे जब तक द्वैत है। समझ गए इस बात में थोड़ा थोड़ा के? तो द्वैत सारी लड़ाई का कारण है अज्ञान। अज्ञान अगर हट जाए तो हमारे ना तो अहंकार हो सकता, अज्ञान अगर हट जाए न स्वार्थ हो सकता, अज्ञान अगर हट जाए तो न मोह हो सकता। क्या हो सकता है? ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती। न क्रोध हो सकता, न और कुछ हो सकता, न पक्षपात हो सकता। तो सिर्फ अज्ञान हट जाओ। एक अज्ञान को तुम हटाने के लिए मैं सारी तरकीब तुमको बता रहा हूँ। कोई धर्म धारण करने के लिए नहीं बता रहा कि तुम हिंदू बन जाओ, कि तुम मुसलमान बन जाओ, कि तुम सिख बन जाओ, कि तुम ये फलानी किताब पढ़ लो, फलाना ग्रंथ पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, वो तपस्या कर लो, वो कर्म कांड कर लो, वो क्रिया कर लो। मैं क्या बताऊं तुमने कब ये? मैं तो तुमको एक के बात बताऊं कि अपने आप में झांक के देख लो। जो जो अपने आप को जानोगे ना, जो जो तुम्हारी दूरी खत्म होती चली जाएगी। भाई सीधी बात है। अगर दूरी खत्म करनी है, घर घरों में प्यार प्यार से करना है, तो अपने आप को केंद्र बना लो, अपने अंदर ठहरना शुरू कर दो, तुम्हारे अंदर होश आ जाएगा। जो जो तुम अपने अंदर ठहरोगे, जो जो तुम्हारे अंदर होश आओगा, एक रोशनी आएगी, अच्छे बुरे को समझने की रोशनी आ जाएगी, क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो रोशनी तुम्हारे अंदर नहीं आती, तुम लड़ोगे। रोशनी आ नहीं सकती जब तक तुम आत्म में अपने में नहीं जाओगे। होश स्वरूप हो तुम। जो अनुसरण करे आत्म का, वो सदा होश का सूर्य, सूरत कमल में उल्ट दस है, अंदर उगड़े भरपूर। जो अनुसरण करता ना अपनी आत्मा का, अपनी आत्मा का पालन कर रहा है, जैसे उसकी आत्मा का उसके अनुसार चल रहा है, तो धीरे धीरे अपने आप में चला जाएगा और वो आत्माएं रूप हो जाएगा। फिर ठहरा हुआ आत्मा रूप, ठहरा हुआ भी हो जाएगा। और जो है क्रिया करेगा, कर्म करेगा, लेकिन ठहराव के साथ करेगा। उसका प्रेम हो के, विवेक हो के, कर्म हो, उसमें एकपण मिलेगा, द्वैत को नहीं मिलेगा, अज्ञान नहीं मिलेगा। सारा मामला यही है कि हम आत्म अनुसरण नहीं करते। आत्म अनुसरण करें तो कुछ भी दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की। हम आत्मा का उल्लंघन कर देते हैं, आत्मा की नहीं सुनते हैं। सीधी डायरेक्ट तुम्हारे अंदर ये चीज़ आवा है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, ये कर ले, ये ठीक है। सबको आती है ना। ये तो मैं कल परसों पढ़ रहा था, एक वैज्ञानिक आंकड़ा था। वो आंकड़ा ये था कि 8 साल के बच्चे को पता चल जाता है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। 8 साल के बच्चे को बोध होने लग जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उन्होंने क्या प्रयोग किया, एक स्क्रीन बनाई। उस स्क्रीन पर जैसे टेलीविज़न नहीं होता है, स्क्रीन सी, इसके ऊपर उन्होंने तस्वीर चलाई। तो पता नहीं किस किस तरह कई तरह से को लड़ती भिड़ती चला दी, को प्रेम प्यार करती हुई चला दी, अनेकों प्रकार की चला दी। तो बच्चे उनके सामने बैठा दिए। जो तस्वीरों पर ज़्यादा नज़र टक गई ना उनकी, वो जल्दी खंडित होगी। अगर लड़ने बढ़ने वाली तस्वीर व बच्चे की ज़्यादा नज़र टक गई ना, तो वो खंडित होगी, ख़त्म होगी वहाँ से। कुछ ऐसा प्रोसेस कर देते हैं कि एक जगह कोई दृष्टि जचे किसी चीज़ पर, तो वो ख़त्म हो जा, आउट हो जा। तो उन्हें यही कहा कि बच्चा पहचानता अच्छाई को भी बुराई को भी। उन्हें बुराई जो कर रहे थे ना, वो बुराई की चीज़ थी, उनको न्याय देना चाहा
न्याय की उन्होंने ये पहचान बताई कि न जब वो खंडित करते हैं ना, एक बार एक जगह देख के कि 8 महीने के बच्चे में इतनी चेतनता है कि वो बुरी चीज़ उसको पसंद नहीं है, उसको वो दंड देना चाहते हैं, लोग खंडित करते हैं एक बार उसको देख देख के, बार बार देख के। ये निचोड़ निकाला उन्होंने कि जो ये हमारे बुरे अच्छे की पहचानने की जो अक्षमता है ना, ये जन्म के साथ हमारे अंदर है। ऐसा नहीं कि बाद में कोई शिक्षा देता है कि गुरु बताता है कि और कोई बताता है, ये तो जामनू हमारे अंदर साथ में ही आती है हमारे अच्छा बुरा पहचानने की। तो अच्छा बुरा पहचानने की तो आपके अंदर ये अक्षमता ही है, सजगता ही है, होश है। जब 8 साल के बच्चे में वो बता रहे हैं तो हम तो कितने साल के हो गए, तुम्हें तो पता है ना कि कौन नहीं पता, इतने दिन हो गए सत्संग सुनता ना, अच्छी बुरी चीज़ तुम जज कर लेते हो। तो नहीं कर पाते होगे तो थोड़ा सा और अपना सत्संग सुन लो और विचार कर लो, फिर और जजमेंट कर लोगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब जजमेंट सबको होता है, किसी मतलब के कारण आत्मा की अच्छी आवाज़ को छोड़ देते हैं और बुरी का पालन कर लेते हैं, पता सबको है। जब 8 महीने के बच्चे को पता है तो तुमने नहीं पता चलता, चलता है, पता है तुमने। ये होश रूप हो जाओगे तुम अगर आत्म का अनुसरण करोगे। एक और भी है, वो शब्द भी है, जब सूरत कमल खिल जावे, सुरता विमल जीवन बितावे। सूरत कमल खिलने का मतलब क्या है? जब आत्मज्ञान हो जावे, जब आत्मा आपकी प्रकट हो जावे, जब आत्मा आपकी प्रकट हो जाओगी, आत्मा आपकी खिल जाएगी, उसमें 2 बात तो पहले शुरू में हो जाऊंगी। एक तो वो तृप्त हो जाएगा, वो आदमी पूरी तरह से तृप्त, संतुष्ट, सदा के लिए संतुष्ट, उसे और कुछ ना चाहिए, आत्मा का आनंद काफ़ी है। क्योंकि आत्मा प्रकट होगी तो आनंद भी तो साथ में प्रकट होगा। आत्मा का आनंद साथ में प्रकट होगा तो आपकी जो बाहरी संसार की भूख है, ये हो वो हो, छिन्ना झपटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी कामना इच्छा ही नहीं रहेगी, तो आनंद तुमको भर देगा। आनंद में यही खासियत है आत्मा के में कि बाहर की ओर से तुम्हारी तृष्णा मर जाएंगी, ये खासियत है। अगर जीवन में 1 मिनट भी 2 मिनट भी कभी आत्मा का अनुभव बोध हो गया आपने, बार बार वो चाहोगे और तुम संसार की चीज़ों के लिए तृष्णा नहीं कर सकते, उसमें ये खासियत है आत्मा के आनंद में। तो आत्मा प्रकट होगी तो आनंद भी होगा, भरपूरता भी आएगी। आनंद प्रकट हो, आत्मा प्रकट होगी तो एकपण भी तो आएगा। एकपण आ जाए और तुम्हारे अंदर जो आनंद से तुम भर जाओ, कैसे गलत कर सकते हो? नहीं कर सकते। सारा का सारा कहने का मतलब किसी तरह से अपने भीतर जानते 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 जाए जाया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो जन्म जो तुमने लिया है सफल हो जाएगा। सूरत कमल खिल जावे, सुरता विमल जीवन बतावे। जब धूल दुई की झड़ जावे, सुरता खुद को दर्पण रूप पावे। होवे दर्शन एक के खुद में, फिर किसका दिल दुखावे। ये शब्द कह रहा है ये कि जो धूल दुई की झड़ जावे, यानी कि जब ज्ञान हो जावे, दुई तो अज्ञान में ही होती है ना, ज्ञान में तो दुई नहीं होती। जब ज्ञान आ गया और अज्ञान चला गया, तुम्हारी दुई जो भेदभाव है तुम्हारा वो खत्म हो जाएगा। जब ये भेदभाव तुम्हारा खत्म हो गया तो ऐसा समझो कैसे दर्पण से धूल छटगी। दर्पण पर धूल होती है ना, दर्पण पर धूल हो, शीशे पर धूल हो, तुम्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा, अपना चेहरा तुम्हें साफ नहीं दिखाई देगा, पता नहीं कैसा आका पाका धुंधला दिखाई देगा। अगर उसी धूल को झाड़ दो तुम तो साफ साफ तुम्हारा चेहरा आपको दिखाई देगा, साफ साफ तुम्हारी आत्मा स्वरूप तुमको बोध होगी। फिर किसका दिल दुखावे? जब तुम्हारी आत्मा दर्पण होगी तो उसके अंदर सब कुछ प्रकट होगा, इसका भी भाव प्रकट होगा, उसका भी भाव प्रकट होगा। जहाँ भी तुम देखोगे, जो भी देखोगे, तुम्हारी आत्म दर्पण में वो प्रकट होगा। वो आत्म दर्पण में प्रकट होगा तो तुम गलत जगह नहीं ले जाएगा, वो अंतर की ओर ले जाएगा। जब तक प्रकट नहीं होता, धुंधला है, तो तुमको गलत दिशा में ले जाएगा वो। तो जब दर्पण से धूल हटगी तो होवे दर्शन एक के खुद में, एक चैतन्य के, एक परमात्मा के, एक सच्चैतन्य के भीतर तुम्हें दर्शन होंगे। फिर किसका दिल दुखा हुआ है? जब एकपण हो जाए तो दिल किसका दुखाओगे तुम? कौन दुखा सकते? कोई वैसे धोखा हो जाए तो बात दूसरी है,
नहीं तो जानबूझ कर तुम किसी का दिल दुखा नहीं सकते। अगर दुखा भी गए तो तुम इतने दुखोगे, तुम खुद दुखे नहीं इतने कभी भी, खुद इतने दुखोगे किसी को दुखा करके, दोबारा तो किसी को क्या दुखा दोगे। समझते हो ना। जो किसी को दुखा के नहीं दुखता है, समझो अभी उसमें दुई है, अभी उसमें एक पन नहीं है, अभी उसमें प्रेम नहीं है। किसी को दुखा के दुखी होकर अगर पश्चाताप करते हो, तुम्हारे अंदर प्रकटता है थोड़ी सी आत्मा की। तो जब मैं की बत्ती बुझ जावे, सुरता खुद को प्रेम रूप पावे, हो दर्शन भंडार के खुद में, फिर किसका धन घर लावे। जब मैं की बत्ती बुझ जावे, मैं नहीं अहंकार, जब अहंकार तुम्हारा बुझ जाएगा, तो जब अहंकार बुझ गया तो के रह जाओगा, बाकी शेष प्रेम रह जाएगा। अहंकार गया तो प्रेम आ गया, प्रेम आया तो अहंकार गया। इन दोनों की बड़ी भारी दुश्मनाई है, समझते हो ना। तो प्रेम में जहाँ होगा वहाँ अहंकार नहीं हो सकता, जहाँ अहंकार होगा प्रेम नहीं हो सकता। जब मैं की दुई बुझ जावे, सुरता खुद का प्रेम रूप पावे, होवे दर्शन भंडार के खुद में, फिर किसका दिल दुखावे, किसका धन घर लावे। जब तुम खुद ही भरपूर हो, जब तुम्हारा अकाउंट पूरा फुल है, तुम्हारे घर में प्रचुर मात्रा में सब कुछ है, जो चाहिए वो आपके पास है, फिर किसका धन घर में लाओगे तुम। बांट बेचक दो अपना, ला नहीं सकते। और ये बांटने वाली चीज़ है, ये प्रेम में होती है। ये प्रेम में ऐसी चीज़ है जो एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके द्वारा तुम बांटते हो, हमेशा बांटते हो। समझे इस बात ने। तो प्रेम का अर्थ दूसरा भी ले लेते हैं लोग कि देना है देना, कि भाई जहाँ देना है वहाँ प्रेम है, और जहाँ लेना साथ में हो जाता है तो वहाँ प्रेम नहीं होता। लेकिन ये अधूरी बात है। ये प्रेम चलेगा दोनों बातों से, लेने से भी देने से भी। मैं आपको कुछ दूँ तो बिना अहंकार दे दूँ, मैं आपका कुछ लेऊँ तो बिना अहंकार ले लूँ। आप कुछ दो मेरे को तो बिना संकोच के ले लूँ, ला भाई ठीक है, सरलता है, दे दो। आप दे रहे हो, मैं ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है। मैं दे रहा हूँ, मैं अपने आप में देने वाला ना बनूँ, बस दे रहा हूँ, और क्या दिक्कत है। जब प्रेम का कागज़ कोरा होता है, हमेशा कोरा, उस पर कोई हिसाब किताब नहीं होता है। कोई हिसाब किताब में जाएगा तो प्रेम खंडित हो जाएगा। समझते हो ना। प्रेम तो ऐसी चीज़ है कि इसमें दोनों ही चलते हैं, दोनों पंख होते हैं। आप मेरे पास एक सेब ले आओ, बड़ी प्रेम से लाए हो, बाज़ार से खरीद के लाए हो, छांट के लाए हो, बढ़िया बढ़िया ढूंढ ढांड के लाए हो, और वहाँ से भाव से भर के आए कि महाराज जी ने दूँगा। आराम से जो प्रेमी जन होगा वो अपने 10 9 कमाई खावेगा, और किसी के जो है 9 कमाई नहीं खाओगा, वो अपने नेक कमाई खाओगा, 10 9 कमाई खाओगा। उस भाई ने सुन लिया, गंगाने का था जो, उन्हें विचार करा कि मैं तो ये प्रसाद खाऊंगा, भंडारे में बनने लग रहा है, इसमें तो मेरा तो एक नौ का भी नहीं है, कुछ भी सारा समाज का है, सब ने अपना दान पुण्य कर रखा है, उसकी रोटी बनेगी, सब खाओगे, इसने मैं क्यों कर खाऊँ। महाराज जी तो कह देंगे 10 9 की कमाई खानी चाहिए, वो प्रेम है। तो उसने प्रसाद ना लिया भंडारे का, इस बात ने ले करके प्रसाद ना लिया। उसकी जेब में थोड़े से रुपये पड़े थे, उन्हें दुकान पर जा 1 किलो जलेबी ले ली, इस अहंकार में कि ये मेरी कमाई है। 10 रुपये उन्हें अपने मान्य ना, वो कौन सा उसमें अहंकार मिल गया, वो 10 9 कमाई होगी। फिर अहंकार मिल गया तो वो भी खराब गया कि ये मेरी कमाई, मैं अपनी कमाई के खा रहा हूँ। तो बड़ी सावधानी की बात है, ये प्रेम है। वो खान लाग गया वो जो है वो जलेबी, इतने में कुतिया आ गई बैठ की श्यामी, ऐसा भोला सा था, कहने का ले बेबे तुम खा ले। वो कुतिया ने ले बेबे तुम खा ले, वो 1 किलो जलेबी उसको खिला दी। ये उसका ख्याल कर गया, ये कुतिया नहीं देना पड़ेगा उसने वापस है। हाँ वो दानी हो गया। तो ईब उसने है ना 1 किलो के 20 किलो खाने चाहिए, 1 किलो के 20 किलो बनाने चाहिए कुतिया का खिला। और एक बात भी है ना, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन जपते करते दान, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान। उनका जो है दान स्वीकार नहीं होता। जो गुरु बिना दान करे, गुरु बिना माला जपे,
उनका दान जो है स्वीकार नहीं होता, मान्य नहीं जनता। लेकिन मान्या भाई मेरे पास गुरु नहीं है और मैंने एक कुत्ते को रोटी डाल दी, क्या वो मेरा दान बेकार गया? कुत्ते का पेट भरना चाहिए बस, और के। अब उसकी लिखमत भी जरूरी है कि भाई इतना दान करा उस दिन, गुरु गवाही भरेगा कि आज नहीं दान कर रहा, क्या फिर कायम होगा? है ये तीन बेकार गए गुरु बन करते जो दान। तो ऐसी बात नहीं है, तुम दान करो, गुरु के चेले हो चाहे ना चेले हो, अगर दूसरे को तृप्ति मिलती है ना, कुत्ते को रोटी देते हो तुम, तुम्हारे पास गुरु ना हो तो रोटी कुत्ते का पेट फिर भी भरेगी। आपने तो ये देखना है कि कुत्ते का पेट भरा है कि नहीं, ये नहीं देखना है कि कुत्ते ने रोटी गिरी है मन पुण्य होगा कि नहीं, ये नहीं देखना आपने। ये देखा तो फिर आपने गुरु चाहिएगा। गुरु बिना मोर लाग नहीं कि इसने दान कराया, और गुरु खड़ा पाओगा कि हाँ इसने दान कराया है। इस बातों का तुम बंधन में ना उन चीज़ों के बारे में, तुम तो अपना जड़ा भी भाव बना, उड़े किसी की तृप्ति के लिए कुछ न कुछ दे दुआ दो, समझे ना, अगले की खुशी होनी चाहिए बस। तो प्रेम की तो इसी बात है कि प्रेम आदमी भंडार रूप हो जाता है, उसको उगलता है उगलता है, उसकी नीत नहीं होती इसकी ले लूँ, अगर कुछ आता है तो उसको भी ले लेता है, समझे ना। उसमें कोई दवा तो दुई नहीं होती, उसमें अहंकार नहीं होता। तो वही इतना तो मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया आपको। जब सूरत कमल खिल जावे, सुल्तान खुद को विमल जीवन बितावे। सूरत कमल खिलने का मतलब ये है कि तुमने जब ज्ञान हो जावे, कई कमल है तुम्हारे शरीर में, जैसे 8 योग में बताए हैं। एक तो मूल आधार में है, जनन इंद्रियों के पास, गुदा के पास एक केंद्र है, उसको मूल आधार कहते हैं। उसकी 4 पत्तियां हैं, 4 पत्तियां कमल की, 4 पत्तियों वाला कमल बताते हैं उसको वो लोग। ये प्रतीक भाषा है उनकी, हो या ना हो, लेकिन ये प्रतीक भाषा पहचान करवाने के लिए, धारणा बनवाने के लिए। उससे ऊपर है स्वाधिष्ठान केंद्र। स्वाधिष्ठान केंद्र ये नाभि से नीचे होता है थोड़ा सा, नाभि है, जनन इंद्री और नाभि इसके बीच में होता है ये, समझते ना। ये फीलिंग भी हो जाती है तुमने कई बार, यहाँ बह पैदा होता है कुछ, और ऐसे ऐसे कुछ फीलिंग होने लग जाती है किसी किसी खतरनाक अवस्था में। एक फिर मणिपुर, मणिपुर में इसमें स्वाधिष्ठान में 6 पत्तियों का कमल है, और मणिपुर में है 8 का। मणिपुर यानी नाभि, नाभि का केंद्र बता रखा है। ये तो केंद्रीय तो है भी, माँ के पेट में बच्चा होता है, यहीं से खुराक जाती है बच्चे के अंदर, माँ के उनका कनेक्शन होता है नाभि, नाभि का। ये तो है भी केंद्र एक ऊर्जा का। इससे ऊपर है विशुद्ध न अनाहत केंद्र, इसकी है 12 पत्तियाँ। फिर है विशुद्ध केंद्र कंठ केंद्र, इसकी हैं 16 पत्तियाँ। फिर है ये आज्ञा चक्र, इसकी हैं 2 पत्तियाँ, दोनों सफ़ेद हैं, ये हैं दोनों सफ़ेद है ये पत्तियाँ। ये मेरे शायद इसलिए हैं कि 2 आँख है ना यहाँ पर, 2 आँखों के लेकर के ये 2 पत्तियाँ बना रखी हैं इन्होंने। तो एक ऊपर एक सहस्रार दल है, अनेकों कमलों का एक दल है, हजारों कमलों का दल है, ये तुम्हारी चोटी में है, सहस्रार दल के अंदर चोटी के ऊपर, समझे ना। लेकिन ये तो सारे शारीरिक केंद्र हो गए आपके, शारीरिक मानसिक प्राणिक हो गए। इनसे परे भी एक केंद्र है, उस पर ऐसा हमें किताबों में कम मिला है, मिलता ही नहीं असल तो, वो है सूरत कमल। सूरत कमल जो है, जो ये जितने भी कमल हैं बाहर के, वो सभी का मूल है। जो वो खिल जावे ना तो बात बन जावे। वो सूरत कमल जब खिल जावे, सुरता विमल जीवन में बितावे। सूरत कमल यानी तुम्हारी आत्मा का कमल है, उसको कमल बोल दिया, ये प्रतीक भाषा है, लेकिन वो कमल थोड़ा ही है तुम्हारी आत्मा, वो तो तुम्हारा एक ऐसी चेतन ऊर्जा है जिसका आकार प्रकार भी नहीं है, तो उसको भी कमल बोल रखा है। ये प्रतीक भाषाएं हैं कि आदमी थोड़ा सोचने लग जाए, उड़े ठिकाने लग जाए, उसकी ऊर्जा वहाँ केंद्रित हो जाए, तो सूरत कमल है। सूरत कमल पर हमने जाना है सब, बस सूरत कमल पर गए तो आपको आत्मज्ञान हुआ। आत्मज्ञान हुआ तो सारे उपद्रव तुम्हारे खत्म। ये मैंने तो बता दिया, क्यों कर जाओगे, मुश्किल पड़ेगी। डेली ध्यान भी नहीं कर सकते तुम,
डेली अपनी आत्मा में नहीं ठहर सकते। आत्मा में ठहरा करो। एक तो बाहर ठहरना है, एक आत्मा में ठहरना है। किसी क्रिया में ठहरना, किसी श्वास क्रिया में ठहरना, किसी खाने पीने में ठहरना। जैसे आजकल बताओ है ना कि भाई वर्तमान में जीवो, वर्तमान में जीने के कई तरीके बताओ हैं। जैसे तुम चल रहे हो, चलते चलते महसूस करो कि हम चल रहे हैं। महसूस होना चाहिए कि हम चल रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि तुम चल रहे हो और तुम्हारा दिमाग और कहीं है, कहीं जा कर के तुम आराम कर रहे हो और चल रहे हो। ऐसा नहीं, चल रहे हो तो चल रहे हो, बस चलना रूप हो जाओ। चलना रूप हो जाओ, तुम रहो ना, केवल चलना रूप हो जाओ। रोटी खा रहे हो तो बस रोटी ही खाते रहो, रोटी खाने वाले हो जाओ। रोटी खाना रूप हो जाओ, खाने वाले भी ना रहो। समझते इस बात ने? खाने वाले भी ना रहे, केवल खाना रूप हो जाए तो केंद्र तो खो गया हमारा। केंद्र तो नहीं रहा, हम तो क्रिया रूप हो गए। क्रिया रूप होने से हमें आत्मज्ञान नहीं होगा। हमने तो ऐसा होना होगा कि हम रोटी खा रहे हैं तो भी हम केंद्र में ठहरे ठहरे खा रहे हैं। रोटी खाते खाते आपने देखी होगी आपकी अवस्था। एक तो तुम्हारा शरीर होता है स्थिर, पलोथी मार के तुम रोटी खाओ, तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा तो होता है ठहरा हुआ, कुछ नहीं करता वो। एक हिस्सा होता है जो करे है, चबाओ हो, खाओ हो, हाथ से तोड़ो हो। यह है तो तुम्हारे ही दोनों हिस्से। एक हिस्से से तुम काम कर रहे हो, एक हिस्से से तुम ठहरे हुए हो। समझे ना? जो ये ठहरा हुआ है ना, ये मूल वस्तु है। ये ठहरे हुए अपनी आत्मा है, इसमें स्थित रहते हो, कुछ भी करते रहो। ये केंद्र है, केंद्र में रहना होगा आप। तो क्रिया से ठीक है, आपने वर्तमान में रहने से थोड़ा सा आनंद आ जाएगा, टेंशन नहीं होगी, लेकिन केंद्र में ठहराव नहीं होगा। कई बार मैं देखता हूँ प्रैक्टिकल में, जैसे ये बाला है, ये कई बार कोई काम करेगी तो काम, जैसे मैंने सब्जी चीर है, सब्जी चिरते चिरते वो सब्जी आगे धरी है, हाथ भी ऐसे हैं, चक्कू हाथ में है और आँख ठहर जाए ऐसे। तो मैं कह रही कहाँ गई बाला? कहला कहीं नहीं गई, मैं तो ठहर गई। ये है वो अवस्था कि क्रिया में रहोगे कि आप में ठहरोगे। क्रिया में रहोगे तो आत्मा में नहीं जा सकते। आत्मा में जाओगे, क्रिया में कैसे रह लोगे तुम? तो क्रिया में रह के वर्तमान पर रह सकते हो, लेकिन तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान जब होगा जब तुम क्रिया से भी वापस बैक मार के अपने आप में ठहर जाओगे, निष्क्रिय स्वरूप में चले जाओगे, आकाश रूप में। बस यही आप थोड़ा सा इतना कर लिया करो, क्रिया से हट के तुम निस्त्रंग भी हो जाओ। निस्त्रंग, निस्त्रंग निष्ठा। निष्ठा के बारे में कई बार बताता ही नहीं तुमको। आत्मयोग में एक चैप्टर है, आत्मयोग की जो किताब है उसमें निष्ठा का है। निष्ठा का मतलब है कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं, किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं, बस निष्ठा, बिना ध्यान का हो करके ऐसे हो जाओ जैसे हम हैं ही नहीं। एक ये भी प्रैक्टिस है। इसमें जाने की कोशिश किया करो, ये सभी क्रियाओं से, सभी वर्तमान से परे है। समझे? वर्तमान में जीने से भी परे है, ये केंद्र है। ये तो वर्तमान तो परिधि है, आत्मा केंद्र है। परिधि में रहोगे तो आत्मज्ञान नहीं होगा, परिधि से वापस हट के स्वयं में भी ठहरोगे केंद्र में, तो तुमको आत्मज्ञान भी हो जाएगा। तो सारा जीवन तुम्हारा घूमता फिरता है, इसमें थोड़ा सा घूम फिर भी लिया करो। टाइम लग गए तो केंद्र में आकर ठहर जाया करो, टाइम दे दिया करो अपने आप ने। बस ठीक है, इतना।